आप क्या संदेश दें? फादर्स डे सबसे पहले तो जो इस ब्रह्मांड के पिता हैं भोले बाबा शंकर भगवान, मैं उनके चरणों में नतमस्तक करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं उन्हीं से के साथ जुड़ा हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी टीम है जो कावड़ की टीम है, जो हरिद्वार से दिल्ली डाक कावड़ भी लेके आती है। उसमें सैकड़ों बच्चे हैं और 17 साल से हमारी कावड़ आ रही है। उसमें हज़ारों नौजवान युवा आए और चले गए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो भी आजकल के बच्चे हैं जो मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपने पिता जो भगवान है, जो परमात्मा वही है इस धरती पे, उनको सुबह उठ के सबसे पहले चरण स्पर्श करें। और जितने भी युवा साथी हैं वो नशे से दूर रहें और माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि पिता ही एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा भगवान के समान होता है जो अपने पुत्र को आगे बढ़ता हुआ देख के सबसे ज़्यादा खुशी होती है उसको। तो ये सबके अंदर भाव होना चाहिए, जितने भी युवा साथी हैं, जितने नौजवान हैं, क्योंकि वो संस्कार में जो बचपन से हमको मिलेगा ना संस्कार, वो आगे जाके हम वही आगे सबको देंगे। तो शुरू से बचपन से उठते ही अपने पिता और माता पिता के चरणों में प्रणाम करें, सुबह उठ के उनका आशीर्वाद लें, उनकी डांट उनका प्यार वो कभी दिल से नहीं डांटते, वो हमेशा वही संस्कार देते हैं जो आगे जो माता पिता के संस्कारों को अपनाता है वही आगे जाके एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा इंसान होता है। तो मैं यही चाहता हूँ जितने मेरे युवा साथी खास करके उनको बोलता हूँ कि नशे से दूर और माता पिता का सम्मान करें। क्या संदेश युवा पीढ़ी को? देखिए, पिता की हम बात करते हैं, जैसे भैया हमारे ने कहा भोले बाबा, मैं ब्रह्मा जी की बात करता हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र दैत्य और देवता तो दोनों ही थे। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को ही ज्ञान दिया और दोनों को शक्ति दी, जबकि दैत्यों का काम विपरीत था, देवताओं का काम सबका भला था। तो देवता और दैत्य दोनों ही पुत्र ब्रह्मा जी के थे। उसके बाद हम नीचे की ओर आते हैं, सतयुग में और त्रेता और द्वापर, उसके बाद कलयुग। कहा गया है कि सतयुग में जो 100% पुण्य करता था, सत्य करता था, वो देवता था, और जो उसके बाद और जो पूरा का पूरा पाप करता था वो राक्षस था। तो ये इसके बाद अब कलयुग में क्या क्या 50-50 है। 50% मनुष्य पुण्य करता है, 50% पाप करता है, लेकिन फिर भी परमात्मा माफ करता है। अब आ जाते उसी श्रेणी में पिता पुत्र की बात करते हैं, आम जनमानस की। तो पिता के बगैर तो घर ही अधूरा है। संतान की जो माँ होती है उसके श्रृंगार का असली ताकत पिता है। अगर माँ के सिंदूर किस पे लगाएगी? जब पिता होगा तो माँ सिंदूर लगाएगी। पिता के बगैर तो परिवार ही अधूरा है, सब कुछ अधूरा। पिता एक विचार है, पिता एक संस्कार है, पिता एक ताकत है, पिता एक पावर है, पिता एक पथमार्ग है, पिता एक मंजिल पर पहुंचने का बहुत बड़ा गुरु है। पिता सारे रोल में है। पिता नहीं है जिसके जीवन में, उसके जीवन में अंधेरा है। जय सिया राम। परिचय? मेरा नाम विनोद शर्मा है और मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं एक बात का ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से सोसाइटी ने प्रोग्राम किया है, एक मैसेज गया है देश के अंदर कि आज भी जो हमारे पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, इनका पूरे बच्चों को सम्मान करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि जैसे ओल्ड होम सेट वो है, उसमें भी बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो NRI बाहर चले जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं लोग, माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप का पूरा सम्मान करो। माँ बाप का सम्मान करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, माँ धरती है और पिता आकाश है। और इसी परंपरा से सब बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जी, विचार आप? आज विजय राज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो आज कार्यक्रम किया है फादर्स डे के उपलक्ष्य में, मैं एक तो शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा और पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर आज फादर डे मनाया जा रहा है। और मैं सभी विश्व के और सभी देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि सबके परिवार में खुशहाली हो और सुख और शांति हो।